मॉर्निंग गाइस। दोस्तों, आखिर मुंबई में ये चल क्या रहा है। सबसे पहले पिछले साल अप्रैल के महीने में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी की खबर हम सबने देखा। और उसके कुछ दिनों बाद यानी कि 12 अक्टूबर साल 2024 को बाबा सिद्दीकी की हत्या, और उसके ठीक कुछ महीने बाद और अभी से कुछ दिन पहले की खबर जो आई थी कि सैफ अली खान के घर में एक चोर घुसता है। वो चोर बांग्लादेशी था। बाद में ये खबर निकल करके सामने आई और उन्होंने 6 बार चाकू से उनके ऊपर हमला किया और वो बाल बाल बचते हैं अपनी जान गंवाने से। ठीक उसी प्रकार से जो कल की खबर हम लोगों के सामने आई है, ये खबर भी आप तमाम लोगों को सिहरन पैदा कर सकती है। कॉमेडी के बेताज बादशाह कपिल शर्मा ईमेल के जरिए उनको धमकी मिली है और उनको ये कहा यह गया था कि कपिल शर्मा के साथ साथ कि कॉमेडियन राजपाल यादव को भी और उनकी पत्नी भी पुलिस थाने पहुंची थी और उन्होंने अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई है। और यह सिर्फ कपिल शर्मा को धमकी नहीं मिली थी, उनके साथ साथ राजपाल यादव और सुगंधा मिश्रा को भी यह धमकी मिली है और ठीक उसके साथ में राजपाल यादव को भी मिली है। धमकी ईमेल के जरिए भेजा गया था। उनका इंटरनेट का जो आईपी एड्रेस होता है वो पाकिस्तान से आया था, क्योंकि ऐसा पुलिस का कहना है। मगर दोस्तों, अब आप लोग भी ये खबर बखूबी जानते हैं कि आजकल वीपीएन नाम की भी एक चीज है। आप चाहे जहां से भी हो अपने आईपी एड्रेस के साथ खेला कर सकते हैं। तो पुलिस जो चीज ये कह रही है कि धमकी पाकिस्तान से आई है, उस पर हमारा या फिर किसी भी का भी इतना ज्यादा भरोसा या इतना ज्यादा इत्तेफाक नहीं हो सकता, पत्थर की लकीर नहीं हो सकती है। आज आपके सामने एक ऐसा बड़ा मुद्दा उठा रहा हूं मैं कि क्या मुंबई एक बार फिर से 90s के दशक की तरफ बढ़ चुका है, जब अंडरवर्ल्ड वाले खुलेआम मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को धमकी दिया करते थे, उनसे पैसे वसूलते थे और कई बार तो उन लोगों को जान से भी वो लोग मार दिया करते थे। आखिर मुंबई पुलिस किस बात का इंतजार कर रही है? महाराष्ट्र सरकार इस कदर ढीली क्यों दिखाई दे रही है, इससे पहले कि मुंबई के हाई प्रोफाइल बांद्रा में पड़े कई सारे हमले आप तमाम लोगों के सामने आ चुका है। मुंबई की जो सुरक्षा व्यवस्था है उनकी पूरी तरीके से वो एक्सपोज हो चुकी है। मगर साहब, मजाल है कि किसी ने भी एक के बाद ये चीजें भी जो भी धमकी मिल रही है उन पर आप कहीं पर भी प्राइम टाइम डिबेट या फिर कह सकते हैं कि मीडिया में इन चीजों के बारे में बातचीत आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि इंडियन एक्सप्रेस इस बारे में क्या कह रही है। बाकायदा ईमेल के जरिए धमकी दी गई थी और इस ईमेल में दो लोगों की तस्वीरें थी। पहला सिद्धू मूसेवाला और दूसरा बाबा सिद्दीकी। सवाल यह है कि क्या यह धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही मिली है, क्योंकि आप जानते हैं कि इन दोनों लोगों के हत्याओं के पीछे, सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ माना जा रहा था, अभी तक भी माना जाता है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई अभी साबरमती जेल में बंद है। इसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस क्या कहता है उसके एक एक शब्द पे आप लोग गौर कीजिएगा। दोस्तों, पुलिस के अनुसार धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से भेजा गया है, जो कि प्रेस जर्नल के रिपोर्ट के मुताबिक इस ईमेल में लिखा है कि हम आपकी हाल की जितनी भी गतिविधियां उस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। हमारा मानना है कि एक संवेदनशील मामले को आपके ध्यान में लाना जरूरी है। या कोई पब्लिसिटी स्टंट या फिर आपको परेशान करने का प्रयास नहीं है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस संदेश को गंभीरता से लें और गोपनीयता बनाए रखें। ईमेल में आगे चेतावनी दी गई है कि अगर ईमेल भेजने वालों की मांगे पूरी नहीं की गई तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें 8 घंटे के अंदर जवाब दोबारा मांगने की मांग की गई है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? आप इस तरह की घटनाओं को किस नजरिए से देखते हैं? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर से कीजिएगा। लेकिन दोस्तों, फिलहाल का तो खैर जिस तरीके से रवैया मुंबई में दिख रहा है, हम आप या कोई भी आदमी ये कह सकता है अभी के दौर में कि मुंबई एक बार फिर 90s के दशक की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। हम जल्दी मिलते हैं फिर आपसे किसी दूसरे टॉपिक के साथ किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।